अतीत में वापस जाने की हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि यह 13 अक्टूबर 1924 की सुबह है और दुनिया कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ जाग रही है। जबकि कुछ लोग रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में उलझे हुए हैं, वहीं दूसरे लोग इतिहास को सामने आते हुए देख रहे हैं। तुर्की के दिल से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के आसमान तक महाद्वीपों की यात्रा करते हुए हमारे साथ जुड़ें और उन घटनाओं की खोज करें जिन्होंने 100 साल पहले इस दिन को आकार दिया। तुर्की के दिल में मुस्तफा केमल अतातुर्क नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपने देश को एक नए युग में ले जा रहा था। वर्षों के संघर्ष और ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद तुर्की एक गणराज्य के रूप में पुनर्जन्म हुआ। लेकिन 13 अक्टूबर 1924 को एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने देश की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। अंकारा आधिकारिक तौर पर तुर्की की राजधानी बन गया। अतातुर्क अपने लोगों के लिए इस्तांबुल के ऐतिहासिक शाही संबंधों से दूर एक नई शुरुआत करना चाहते थे। उस समय एक छोटा शांत शहर अंकारा उनके द्वारा देखे गए आगे की सोच वाले आधुनिक राज्य का प्रतीक था। जैसे ही यह खबर फैली, अंकारा की सड़कें एक नई ऊर्जा से भर उठीं। इस पल ने तुर्की के एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में परिवर्तन की शुरुआत को चिह्नित किया और अंकारा उस परिवर्तन की धड़कन बन गया। इस बीच सैकड़ों मील दूर दो देश प्रथम विश्व युद्ध के अंत से चले आ रहे विवाद को सुलझाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर कर रहे थे। इटली और युगोस्लाविया रोम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मिले, जिसमें फ्यूम शहर, आज का रिजेका, क्रोएशिया, को इटली को हस्तांतरित करने को अंतिम रूप दिया गया। यह एक लंबे संघर्ष का अंत था जिसने इस क्षेत्र और इसके लोगों को विभाजित कर दिया था। जैसे ही राजनयिकों ने हाथ मिलाया और सहमति के शब्दों का आदान प्रदान किया, फ्यूम के लोग यह सोचने के लिए छोड़ दिए गए कि इतालवी शासन के तहत उनका भविष्य क्या होगा। इस संधि पर हस्ताक्षर युद्ध की तबाही के बाद यूरोप को स्थिर करने में एक छोटा फिर भी महत्वपूर्ण कदम था। अटलांटिक के पार दो अमेरिकी पायलट अपने आप में इतिहास बना रहे थे। लेफ्टिनेंट जॉन ए मैक्रेडी और लेफ्टिनेंट ऑकलेजी केली आसमान में उड़ रहे थे, कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे जो पहले कभी नहीं किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिना रुके उड़ान भरना। 27 घंटों तक उन्होंने थकान और मौसम की मार जलते हुए अपने विमान संशोधित फोकर टीदो को लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क से सैन डिएगो, कैलिफोर्निया तक पहुंचाया। 13 अक्टूबर को जैसे ही सूरज उगता, पूरे देश की सांसें थम सी जाती। क्या वे ऐसा कर सकते थे? और फिर जैसे ही विमान सैन डिएगो में उतरा, उन्होंने इतिहास रच दिया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने विमानन की क्षमता को प्रदर्शित किया और दुनिया को उड़ान में भविष्य की संभावनाओं के सपने देखने पर मजबूर कर दिया। अंकारा की सड़कों से लेकर अमेरिका के आसमान तक 13 अक्टूबर 1924 बदलाव, प्रगति और उम्मीद से भरा दिन था। यह सोचना आश्चर्यजनक है कि सिर्फ 24 घंटों में दुनिया कितनी बदल गई। अगर आपको समय के साथ यह यात्रा पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो इतिहास को उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले साहसिक कार्य में देखेंगे।